कैसे हैं आप सभी। बहुत अच्छे आप सभी होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सभी प्रतियोगियों से यह कहना चाहता हूं कि आप सभी अपने आप में हीन भावना पैदा कभी नहीं करें। इस कोटेशन से आपकी ताकत और मजबूत होगी। छोटे को छोटे समझकर कभी न देना ताल, हो सकता है नारायण का हो उसी में वास। गरीबी सफलता का बाधक नहीं है, इसलिए कभी भी अपने आप में आप सभी हीन भावना से ग्रसित नहीं हो सकता है कि ईश्वर आपको कहां से कहां ऊंचाई पर पहुंचा दे। छोटे को छोटे समझकर कभी न देना ताल, हो सकता है नारायण का हो उसी में वास। इसी कोटेशन के साथ आज हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। आज संविधान का तीसरा संदर्भ आप सबों के सामने दिया जा रहा है। बहुत ही सटीक परीक्षोपयोगी संदर्भ दिया जा रहा है आज आप सबों के सामने, जो प्राय परीक्षा में पूछता है। हम सभी यह जान चुके हैं कि अभी हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। हम सभी यह देख रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में राज्यों को भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति दी गई है और उसमें अधिकांश भूमि संबंधी अधिनियमों का ही विस्तृत विश्लेषण है, प्रावधान है। 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से संबंधित है, दल बदल विरोधी अधिनियम। 11वीं अनुसूची पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका अधिनियम से संबंधित है। यह प्रायः पूछता है, इसीलिए चुनिंदा संदर्भ आज आप सबों के सामने मेरे द्वारा पेश किया गया है। सारी बातें बोर्ड पर लिखी हुई है उसी का और मिलाकर विशेष विश्लेषण मेरे द्वारा किया जा रहा है। आप सभी प्रतियोगियों से कहना यह है कि बोर्ड पर जो बातें लिखी हुई है उसको तो अक्षरशः देखना ही है, लेकिन मेरे द्वारा जो विश्लेषण किया जा रहा है उसको भी आप सभी ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि विश्लेषण में और सारी बातें स्पष्ट की जा रही है। हम सभी अपने संविधान का अवलोकन कर रहे हैं चरणबद्ध ढंग से। 12 जो अनुसूचियां हैं उसमें पहली अनुसूची जो है उसमें राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों का वर्णन है, संघ और राज्य से संबंधित मैटर है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदधारकों के वेतन और भत्ते से संबंधित संदर्भ है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रावधान है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की सीटें आवंटित संबंधी बातें हैं। 5वीं अनुसूची में SC ST संबंधी मामले हैं। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन संबंधी प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में संवैधानिक दर्जा प्राप्त 22 भाषाओं का वर्णन है। 9वीं अनुसूची में राज्यों को भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति संबंधी बातें और अधिकांश राज्यों की भूमि संबंधी बातें वर्णित है। 10वीं, 11वीं, 12वीं के बारे में जानकारी दे दी गई है। यानी 10वीं जो है दल बदल विरोधी, 11वीं पंचायती राज, 12वीं नगर पालिका अधिनियम। हम सभी ऐसे तो संविधान के 22 भाग हैं, लेकिन आज के संदर्भ में 5 भाग जो प्राय परीक्षा में पूछा जाता है उसके बारे में बोर्ड पर मेरे द्वारा लिख दिया गया है। प्राय परीक्षा में ये पूछा जाता है। संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है और भाग 4 को में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। हमारा संविधान वास्तव में दुनिया का एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आज के संदर्भ में हम सभी 12 अनुसूचियों के बारे में और कुछ परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण भाग के बारे में जानकारी लिए हैं। इसी तरह से सिलसिलेवार ढंग से आप सबों को मेरे द्वारा संविधान का सारा टॉपिक दिया जाएगा और वह अति महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से है, इसलिए आप सभी इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।